नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जेल प्रहरी एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन जेल प्रहरी के एग्ज़ाम जो अभी दिन ब दिन जो होते जा रहे हैं, तो उस आधार पे जो एनालिसिस के आधार पे जो मालूम चलता है कि भाई जीके से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो उन्हीं से रिलेटेड हम जीके टॉपिक उठाया हुआ है हमने कि जीके में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी 11, 12, 13 और 14 में जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चंस बने हैं जीके से, तो उन्हीं टॉपिक को अपन यहाँ पे जो है ना क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि विभाग और उसके मंत्री देखे थे। अब आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो 2019 में जो पुरस्कार दिए गए खेल से संबंधित, जैसे कि एकलव्य पुरस्कार हुआ, एकलव्य के साथ में जैसे कि आपने देखा आगे फिर विक्रम पुरस्कार, ठीक है, और इसके बाद फिर विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और एक यहाँ पे प्रभात जोशी पुरस्कार भी है जो कि 2013 में शुरुआत हुई थी। तो उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। और मेन चीज़ है कि ये पुरस्कार पूछे जाते हैं, नाम पूछ लेते हैं ये पुरस्कार किसको दिया गया है और किस खेल से संबंधित ये व्यक्ति रहा है। तो ऐसा क्वेश्चंस बनता है परीक्षा में। और दोस्तों, आज हम इसको जो जानेंगे वो जानेंगे ट्रिक के माध्यम से, यानी मैं आपको अच्छी बढ़िया सी जो ना इनके लिए ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको इनके व्यक्ति के नाम याद हो जाएं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी सभी साथियों के लिए, क्योंकि भाई किसके पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आप इसको अच्छे से देखें क्योंकि ये आपके परीक्षा में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बन रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए, चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एकलव्य पुरस्कार की। तो एकलव्य पुरस्कार में फिलहाल में तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इनमें नाम किसके क्या क्या हैं, यानी कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो है टोटल व्यक्ति हैं 14 व्यक्ति, ठीक है। तो इन 14 व्यक्तियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। अब एकलव्य पुरस्कार थोड़ी और हम बात कर लें तो एकलव्य पुरस्कार में जो है, जैसे कि इसकी शुरुआत हम देखें तो एकलव्य पुरस्कार जो स्थापना की गई, शुरुआत की गई, तो वो की गई थी 1994 में, यानी 1994 में ये शुरू हुआ। और जिसमें जो व्यक्ति जब इससे सम्मानित होता है उसको 50,000 रुपये जो है दिए जाते हैं, ठीक है। सम्मान के तौर पर 50,000 रुपये उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जो सम्मानित होता है इस पुरस्कार से, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसमें बात कर लेते हैं व्यक्ति कौन कौन हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला आपको व्यक्ति दिख रहा है अजात शत्रु, ठीक है। तो अजात शत्रु नाम है इनका, अजात शत्रु शर्मा है, भिंड के रहने वाले हैं। और इनका जो खेल है, किस खेल से संबंधित हैं ये जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया, तो खेल है इनका कैनोइंग कयाकिंग, ठीक है। ये नाम थोड़ा आप ध्यान रखिए, खेल से संबंधित हैं ये। अब हम पहले यहाँ पे इनके नाम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आदित्य दुबे को दिया गया है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को दिया गया है, गार्गी सिंह परिहार को दिया गया है, अंशिता पांडे को दिया गया है, परम पदम को दिया गया है, शंकर पांडे को दिया गया है, अक्षत जोशी, सुश्री अनुषा कुटुम्बले और प्रियांशु रजावत। इसके बाद गोविंद बैरागी, शिवांगिनी वर्मा, इशिका चौधरी और नित्यता जैन। यानी कि ये 14 व्यक्ति ऐसे हैं, 14 व्यक्ति जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। इनके खेल से संबंधित भी हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम इन सभी 14 लोगों के व्यक्तियों के नाम आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि किन किन को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों देखिए, इससे पहले एक वीडियो अगर आप नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए उसको, ठीक है, क्योंकि आपको और भी टॉपिक मिलने वाले हैं अभी इस पर जो परीक्षा में आ रहे हैं। अभी देखिए, देख लेते हैं हम ट्रिक देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए ट्रिक क्या है, इसके माध्यम से आपको इनके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब तो एकलव्य पुरस्कार कैसे पता चलेंगे। देखिए, अब ये ट्रिक आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको लिखा है, देखिए थोड़ा याद रखिएगा आप इसको, कि गोविंद शिव ईश्वर हैं, आ जाएं अंग पर शंख बजाने। क्या बोला मैंने, गोविंद शिव ईश्वर हैं, आ जाएं अंग पर शंख बजाने, अक्ष पर अनुप्रिय नित्य देखती है। यानी ये एक लाइन अच्छे से आप अगर रिवाइज कर लें बढ़िया तरीके से और याद रखें कि गोविंद शिव ईश्वर हैं, आ जाएं अंग पर शंख बजाने, अक्ष पर अनुप्रिय नित्य देखती है। तो ये अब देखिए एक लाइन है। अब इसमें मैं पूरे नाम आपको बता रहा हूँ किसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है गोविंद, तो गोविंद से तो क्या आ जाएगा, आपको पता है गोविंद से गोविंद बैरागी आ जाएंगे, ठीक है, जो कि सेलिंग खेल से संबंधित थे गोविंद बैरागी, ठीक है। इसके बाद शिव आ जाएंगे, तो शिव कौन है, शिव भी आपने इसमें नाम आया होगा भाई, शिवांगिनी वर्मा देखा होगा, तो शिवांगिनी वर्मा जो हैं ये सॉफ्टबॉल जो खेल है उससे संबंधित है, शिवांगिनी वर्मा, ठीक है। इसके बाद ये जो ईश्वर आपको दिख रहा है, इस ईश्वर में ईश्वर नाम कुछ नहीं है, ई जो लिखा हुआ है, इस ई से आ जाएगा क्या,
इशिका चौधरी, ई से क्या आ जाएगा, इशिका चौधरी आ जाएगा। ठीक है, इशिका चौधरी कौन से खेल से संबंधित हैं, ये हॉकी से संबंधित थी। ठीक है ना, इशिका चौधरी। इसके बाद है से यहाँ पे कुछ नहीं है, हे का कोई महत्व नहीं है। अब देखते हैं हम आ जाए, इससे आपके 3 नाम क्लियर हो जाएंगे आ जाए से। ठीक है, तो आ जाए से कैसे क्लियर हो जाएंगे कि ये जो आ दिखाई दे रहा है, इस आ से बन जाएगा आदित्य, क्या बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा। ठीक है, आ से तो क्या बन जाएगा, आदित्य नाम बन जाएगा, आदित्य दुबे, जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं। इसके बाद जो जा दिखाई दे रहा है, इसमें जा से बनेगा अजात शत्रु। ठीक है, जा आता है ना अजात में, तो अजात शत्रु शर्मा। ठीक है, अजात शत्रु शर्मा ये नाम बनेगा, जो कि किससे संबंधित थे, कैनोइंग कयाकिंग खेल से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद देखिए ए, तो ए से कौन बनेगा, ए से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर बन जाएंगे, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से संबंधित है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुनते जाइए और नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद देखिए अब दिखाई दे रहा है आपको अंग, गोविंद शिव ईश्वर हैं, आ जाएं अंग पर शंख बजाने, अक्ष पर अनुप्रिय नित्य देखती है। तो अब यहाँ पे जैसे अंग से हमें पता चल रहा है, तो अंग से क्या नाम बनेगा, देखिए तो अंग से बन जाएगा, इस अंग में भी 2 नाम छिपे हुए हैं, कौन कौन से, आ से तो बन जाएगा आपका देखिए अंशिका। ठीक है, आ से क्या बन जाएगा, अंशिता पांडे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आ अंश लिखने में ऊपर देखिए डॉट आती है अंश पे। ठीक है, तो अंश से तो आपका अंग बन जाएगा, यानी आ जो है उससे अंश बन जाएगा, यानी अंशिता पांडे, ये कि बुसु से संबंधित है, बुसु खेल एक होता है उससे संबंधित है ये। ठीक है ना, और जो गा दिखाई दे रहा है इसमें आपको, ये जो गा दिखाई दे रहा है, इस गा से क्या नाम आ जाएगा भाई, आप देखिए गा से कौन सा नाम आ जाएगा, गा वर्ड से, तो गा जो शब्द है इससे आ जाएगा गार्गी सिंह परिहार, तो इससे क्या आ जाएगा, गार्गी सिंह परिहार, इससे नाम आ जाएगा। ठीक है, देखिए गोविंद, मैं एक बार रिवाइज दोबारा बता देता हूँ कि गोविंद से तो गोविंद बैरागी आ गए। ठीक है, शिव से शिवांगी आ गई हैं, शिवांगनी आ गई। इसके बाद ईश्वर में ई से जो इशिका आ जाएंगी, और आगे जाएंगी तो आ से जो है आपका आदित्य दुबे आ जाएगा। फिर जा वाले से आप अजात शत्रु ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह आ गए। इसके बाद आ से क्या आ गया, अंशिका आ गई हैं, डॉट की वजह से अंशिका याद आ जाएगा। गा से आ जाएंगे गार्गी प्रताप सिंह, और आगे जाते देखिए पर, तो पर से क्या जाएगा, ये परम और पदम जो लिखा है ना एक नाम, आपने तो उसमें देखा होगा, आपका बुक होगी कोई सी, तो परम पदम बिरथरे नाम है एक, ये तैराकी खेल से संबंधित है। ठीक है, तैराकी से संबंधित हैं, परम पदम बिरथरे। ठीक, तो ये नाम इसको आपको ध्यान आ जाएगा, पर से याद आ जाएगा। अब शंख आता है, तो शंख से क्या पता चल रहा है, शंख से शंकर पता चल जाएगा, यानी शंकर पांडे। ठीक है, शंकर पांडे किससे संबंधित हैं, फेसिंग से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो फेसिंग गेम होता है उससे संबंधित हैं कौन, शंकर पांडे। अब इसके बाद और आगे जाते हैं, बजाने से यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं है, बजाने का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। अब अक्ष पे आ जाते हैं, तो अक्ष से किसका नाम आएगा आपके सामने, अक्षत का आएगा, अक्षत जोशी। तो अक्षत जोशी जो हैं वो घुड़सवारी खेल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे हम बढ़ें तो देखिए फिर पर आया, तो अक्षय पर, अब यहाँ पे देखिए पर है ना, इस पर का यहाँ पे कोई मतलब अभी फ़िलहाल में नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं। अब अनुप्रिय पे आ जाते हैं, तो अनु से तो क्या आ जाएगा, अनु से आपको पता है, अनु से आ जाएगा अनुषा कुटुम्बले। अनुषा कुटुम्बले एक महिला हैं जिनको टेबल टेनिस में एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, ये 2019 के पुरस्कार चल रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अनुषा कुटुम्बले यहाँ पर नाम आ गया। अब प्रिय से क्या नाम आ जाएगा, प्रियांशु राजा बता जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, प्रिय से क्या याद आ जाएगा, प्रियांशु। और नित्य से याद आ जाएगा नित्यता जैन। ठीक है, नित्यता जैन शतरंज से संबंधित हैं। और इसके बाद ये देखती हैं वगैरह, कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इस एकलव्य पुरस्कार के लिए मैंने एक अच्छी शानदार ट्रिक आपको बता दी है, आप एक बार फिर से दोहरा लीजिए। गोविंद शिव ईश्वर हैं, आ जाएं अंग पर शंख बजाने, अक्ष पर अनुप्रिय नित्य देखती। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है ना, एकलव्य पुरस्कार तैयार हो गए, अगर क्वेश्चन आएगा तो फटाफट बता दोगे कि हाँ कौन सा व्यक्ति एकलव्य पुरस्कार वाला है। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे हम आगे का पुरस्कार। तो देखिए आगे के पुरस्कार में सॉरी, देखिए अब आगे के जो पुरस्कार हैं वो हैं विक्रम पुरस्कार। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार में, अच्छा देखिए एक बात और, हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कौन किससे संबंधित है, एक बार उस पर हम नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अजात शत्रु जो है कैनोइंग कयाकिंग से संबंधित हैं, आदित्य दुबे जो है वो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं, ये गेम के नाम चल रहे हैं सभी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से संबंधित हैं, गार्गी सिंह कराटे से संबंधित हैं, अंशिका पांडे जो है बुसु से संबंधित हैं, परम पदम बिरथरे जो है वो तैराकी से संबंधित हैं, शंकर पांडे फेसिंग से संबंधित हैं, अक्षत जोशी घुड़सवारी में लिया इन्होंने पुरस्कार, अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस, प्रियांशु बैडमिंटन, गोविंद बैरागी सेलिंग, शिवांगनी सॉफ्टबॉल, इसी का हॉकी और नित्यता जैन शतरंज। तो ये फिलहाल में आप इनको ध्यान रखेंगे, ट्रिक से हमने केवल नाम याद रखें। अब बात करेंगे हम विक्रम पुरस्कार की। तो देखिए विक्रम पुरस्कार के नाम पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए
राजेश्वरी जो कुशराम है, तो राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयाकिंग से संबंधित हैं। ठीक है, भोपाल के हैं, आप इनके शहर के नाम भी याद रख सकते हैं, भोपाल से बिलोंग करते हैं। फराज खान घुड़सवारी से संबंधित थे, भोपाल के हैं। और ठीक है, अद्वैत पागे तैराकी से संबंधित हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। मुस्कान किरार आर्चरी जबलपुर की हैं। अजय मीणा, तो सॉरी अजय का नहीं, जय मीणा। ठीक है, तो जय मीणा सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं, देवास के हैं। चिंकी यादव शूटिंग से संबंधित हैं, भोपाल की हैं। पूजा पारखे सॉफ्ट बॉल इंदौर से हैं। ठीक है, इसके बाद करिश्मा यादव हॉकी गेम है इनका और ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। इसके बाद जानकी बाई दिव्यांग हैं, जूडो में इनको मिला है विक्रम पुरस्कार। और चंद्रकांत हरडे दिव्यांग है, ये भी थ्रो बॉल में इनको पुरस्कार मिला है। तो ये तो हमने देख लिया इनके नाम। अब इनके हम ट्रिक भी देखेंगे कि ट्रिक से इनके नाम सभी कैसे याद रहेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पुरस्कार की कि भाई ये विक्रम पुरस्कार है, ये एक तो चालू हुआ था कब से, ये आप याद रखिए 1990 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक, और इसमें 1 लाख की राशि जो है पुरस्कार विजेता को दी जाती है। ठीक है ना, 1 लाख की राशि सम्मान के तौर पे दी जाती है। तो ये कुछ 2-4 बातें इसमें आप ध्यान रखिए, है ना। इसमें अब देखिए इसमें इसमें जो 2 पुरस्कार दिए हैं जैसे दिव्यांग वाले, ये भी शुरू कर दिए इनमें, है ना। दिव्यांगों को भी विक्रम पुरस्कार दे दिया गया है, जानकी बाई और चंद्रकांत हरदे, ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे आप विक्रम पुरस्कार की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, राज फिर आ मुझे बुलाने, चिंकी चंद के करिश्मा को जानकर पूजा करने। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है राज फिर आ मुझे बुलाने, मुझे को मैंने मुझे ही लिखा है। ठीक है ना, तो राज फिर आ मुझे बुलाने, चिंकी चंद के करिश्मा को जानकर पूजा करने, यानी चिंकी चंद ने कोई करिश्मा कर दिया है तो उसको जानकर पूजा करने आ। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति कह रहा है राज से। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए किस तरह से इससे नाम बनाएंगे, पूरे 10 के 10 नाम हमें पता चल जाएंगे। विक्रम पुरस्कार 10 लोगों को मिला, ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक, तो राज से क्या नाम आ जाएगा आपको, राजेश्वरी कुशराम नाम याद आ जाएगा। ठीक है, जो कि कैनोइंग कयाकिंग से संबंधित हैं, गेम से। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको ध्यान आ जाएगा फराज खान। ठीक, और आ से क्या याद आ जाएगा आपको, आ से आ जाएगा अद्वैत पागे। ठीक है, आ से अद्वैत पागे हो गए, राजेश्वरी फराज अद्वैत पागे। अब मुँह जय, जो मुझे लिखा है इस मुँह से बनेगा मुस्कान किरार। ठीक है, और जय जो लिखा है इसमें जय, इस जय से बनेगा जय मीणा, जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित थे। ठीक है ना, जय मीणा बनेंगे। और आगे देखें, देखिए बुलाने, तो बुलाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बुलाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब चिंकी का नाम, तो चिंकी से आप चिंकी यादव नाम समझ जाएंगे। चंद से देखेंगे, चंद से आपको क्या याद आ जाएगा, चंद्रकांत याद आ जाएगा। ठीक है, चंद से चंद्रकांत याद आ जाएगा नाम। इसके बाद और आगे जाए, देखिए के से तो कोई यहाँ पे मतलब है नहीं। करिश्मा से करिश्मा यादव नाम याद आ जाएगा, करिश्मा यादव जो कि हॉकी में जिन्होंने पुरस्कार लिया है। ठीक है, विक्रम पुरस्कार। और इसके बाद जानकर, तो जानकर से जो है, जानकर से आपको जानकी बाई जो है नाम, दिव्यांग हैं ये, और इनको जूडो के खेल में जो है विक्रम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, तो जानकी बाई याद आ जाएगा जानकर से। पूजा से आपको पूजा पारखे नाम याद आ जाएगा, सॉफ्ट बॉल से संबंधित थी। ठीक है ना, तो ये इतनी बातें आपको देखिए यहाँ से ये याद आ जाएंगी आसानी से, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आसानी से आप पूरे याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, राज फिर आ मुझे बुलाने, चिंकी चंद के करिश्मा को जानकर पूजा करने। ठीक है, ये 2 ट्रिक आपको बहुत बढ़िया हमने बता दी, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके आगे के पुरस्कार क्या हैं, वो देख लेते हैं। देखिए विश्वामित्र पुरस्कार है, तो विश्वामित्र पुरस्कार में कोई ज़्यादा ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 लोग ही हैं जिनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार के लिए भी हम जान लें थोड़ा सा कि 1994 में भी इसकी शुरुआत हुई, और 1 लाख रुपए की राशि जो है इसमें सम्मान के तौर पर दी जाती है। ठीक है ना, जो विजेता होता है उसको। अब इसमें कौन कौन है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले अभिलाष MT तैराकी में इन्होंने विश्वामित्र पुरस्कार लिया है। ठीक है, प्रशिक्षित जो शिक्षक होते हैं, एक तरह से प्रशिक्षण जो देते हैं उनके लिए दिया जाता है, विश्वामित्र नाम से लग रहा है, गुरु के लिए है। ठीक है, गिरधारी लाल यादव सेलिंग में है, इनको सेलिंग खेल के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, भोपाल के थे। शरद जपे खो खो में इन्होंने, इंदौर के हैं, विश्वामित्र पुरस्कार लिया है। ठीक है ना, 3 नाम है, याद रख लो, अभिलाष, गिरधारी लाल और शरद। अभिलाष, गिरधारी, शरद। ठीक है, एक तरह से सभी जो है ना श्री कृष्ण जैसे नाम लग रहा है भैया, अभिलाष, गिरधारी और शरद। ठीक है ना, मिलती जुलती नाम से हैं, तो अभिलाष, गिरधारी, शरद, ये तीनों नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए विश्वामित्र पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। इसके बाद आगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, ये जो है केवल एक ही व्यक्ति को मिला है, इनाम उर रहमान नाम आप याद रखिए बहुत अच्छे से। हॉकी के लिए इन्होंने यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्राप्त किया है, और भोपाल के सबसे बड़ी बात ये, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इनाम उर रहमान।
तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने आज जाने, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और साथ में एक और पुरस्कार मैं आपको बता दूँ, एक पुरस्कार और है इसमें जो कि मैंने इसमें वीडियो में नहीं लिया, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आपने सुना होगा प्रभात जोशी पुरस्कार। तो जो प्रभात जोशी पुरस्कार है तो ये भी जो है शुरू हो गया था 2013 से, ठीक है, 2013 शुरुआत हो गया था, लेकिन 2019 में इसको किसी को नहीं दिया गया। ठीक, अब प्रभात जोशी 2013 शुरुआत हुआ और दिया किस क्षेत्र में जाता है, मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि अपना राज्य की ये खेल है मलखम्ब। ठीक, उस क्षेत्र में दिया जाता है। और 2013 में ये किसको दिया गया था, पहली बार अजय बख्तारिया को दिया गया था। किसको, अजय बख्तारिया को। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक, अजय बख्तारिया को दिया गया, 2013 में शुरुआत हुई थी, 2019 में किसी को भी नहीं दिया गया है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। इसी प्रकार के कुछ और अन्य आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो मैं केवल इंपॉर्टेंट जी के ही आपको लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।